contraception, I think the first and foremost point is that, one, it's a very personal topic. Many people find it very difficult to reach out to anyone. It's considered quite taboo to speak about it. The other important factor is the husband. We always encourage that this be a decision that you both make, both spouses. It's very important कि दोनों on the same page हों, husband and wife, with regards to the contraception they want, and दोनों को समझ हो कि क्या करना है, क्योंकि at the end of the day family planning या contraception की जो हम बात करते हैं, this is mainly because you as a family want to consider your family's way of living. कितने बच्चे चाहिए, कितना हेल्थ कैसी है दोनों की, कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे. आजकल के जमाने में तो affordability is the main driving factor, and that's why it becomes very individualized to the couple. I have a question. Sure. जो कि अभी एकदम से मेरे माइंड में आया. एक दो कपल्स जो शादी के बाद दे आर नॉट रेडी के मतलब राइट अवे प्रेगनेंसी हो, तो वो उसके लिए जो भी इकदाम करते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन फिर जब वो चाह भी रहे होते हैं जिस टाइम पे, तो फिर भी वो मतलब उस टाइम पे हो नहीं पाता. फिर उनको लगता है कि कोई इशू है, और मैं ये समझती हूँ कि शायद ये वजह होती है कि स्टार्ट में उन्होंने नहीं किया तो इस वजह से डिले आ रहा है. इसके बारे में आप क्या कहेंगी? There are lots of myths around contraception. बहुत ज़्यादा myths हैं, और उस myths की वजह से there's lots of fear around it as well. ये वाला myth के आप ले लोगे, आपके लिए मसले क्रिएट होंगे, ये prolonged होगा, ये reversible नहीं होंगे. So that is not true. The different methods के अपने टाइम पीरियड होता है कि इस वक्त तक ये इफेक्टिव रहता है, और जब आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हो तो वो आपको बताता भी है कि इसकी इफेक्टिविटी इतनी प्रोलॉन्ग होगी आफ्टर स्टॉपिंग. सो दे गिव यू एन आइडिया ताकि आप उस हिसाब से फिर प्लानिंग भी करो. The usual likelihood is there is underlying issues already जिसकी वजह से नहीं हो रहा है. It's very highly unlikely that it is from the contraception itself. तो एक मिथ ये थी कि फैमिली प्लानिंग औरत की जिम्मेदारी है. ये शुरू में ही मैंने एड्रेस किया कि नो, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ स्पाउसेस, हस्बैंड एंड वाइफ. ये एक फैमिली डिसीजन होनी चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अनफेयर है, नाइंसाफी है कि अगर ये जिम्मेदारी आप औरत पे सिर्फ डाल दो या सिर्फ मर्द पे डाल दो, और फिर अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो वो ब्लेम सिर्फ एक बंदे पे नहीं आना चाहिए. आपको दोनों को जिम्मेदारी के साथ ये फैसला करना चाहिए. एक और बात है इसमें कि इस्लाम के खिलाफ है, जिस पे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दैट, बट ये है कि जितना हमने इसको स्कॉलर से सुना है और आइडिया है, इस्लाम में भी मॉडरेशन की बात की जाती है, औरत के सेहत को देखने की बात की जाती है. ये सारे फैक्टर्स आपको मलूज़ खातिर करना चाहिए. सो कॉन्ट्रासेप्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, and I think majority of us know the types of contraception there are out there. कुछ short term के लिए है, there are certain methods आप महीने के लिए, दिन के लिए, उस specific episode के लिए आप use कर सकते हैं, and then some are long term. जो short term है, मैं साथ में मैंने pictures भी लगाए थे कि मुझे था जिनको idea नहीं है तो उनको थोड़ा सा guide कर लें इस बात पे. So if you just give me one moment. Sure. तो जो short term methods हैं, उनमें जो most common है वो है tablets लेना. तो they look something like this. I don't know if you can see this. Yes, I can. Yeah, so they look something like this. Sometimes they have this last row of tablets, sometimes they don't. So this is one form of contraception. Tailor करना पड़ता है patient को different हालतों में. So if you're breastfeeding, you can't take those. Another common है is the barrier method. So barrier method condoms जो होते हैं, so there are male condoms and female condoms. Female condoms are not that common. वो इतने effective भी नहीं है, इसलिए भी they are not that common. But male जो होते हैं, they come in packets like these. But those are very common as well. And they are also a very good form of protection against sexually transmitted infections as well.
जो तीसरे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है इंजेक्शंस. वो इज इफेक्टिव फॉर अप टू 3 months and then you repeat it every 3 months. Those are really good form क्योंकि एक तो टैबलेट याद रखना मुश्किल होता है, कभी भूल जाए तो वो भी मसला क्रिएट कर सकता है. So injections are a really good form of contraception. The only thing with the injection is कि अगर आपको ये रेगुलर आप लेते हो ये इंजेक्शंस और आपको 4-5 साल हो चुके हैं रेगुलरली इंजेक्शंस लगाते हुए, so you need to give it a holiday, you need to give it a couple of years of break because after long term 4-5 years of use के बाद ये फिर bone thinning, bone weakness cause कर सकता है. Although it's a really good form, हम prescribe करते हैं. It's a really good form of contraception and a convenient form of contraception. ये एक कोई टी नाम की कोई चीज भी होती है, आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी फ्रेंड ने किया था और फिर उसके बाद मैं मतलब कुछ बहुत टाइम बाद मैं उससे मिली और वो इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी कि मैं क्या बताऊं. मतलब नॉट लाइक वो बहुत स्लिम थी पहले या जो भी कुछ, लेकिन नॉर्मल थी जैसे होते हैं. कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस दे रिटेन वाटर इन द बॉडी. जो आपकी वेट गेन है वो यूजुअली उस वाटर रिटेंशन की वजह से है. सम वुमेन आर मोर प्रोन टू इट देन अदर्स. हर एक में नहीं होता ये. अगर आप यू आर प्रीडिस्पोज टू दोज सर्टेन फैक्टर्स whether that's genetic or your body makeup is that way, तो वो ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, कुछ कम वेट गेन कर लेती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं गेन करती. लेकिन आजकल के जो मेडिकेशन है ये फैमिली प्लानिंग के लिए दीज आर रियली गुड. ये न्यूअर जनरेशंस जो है इनमें ये एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम है. सो अगर आप वेट गेन कर रही हैं डिस्प्रोपोर्शनेट टू व्हाट यू आर टेकिंग, तो फिर आपको और कंडीशंस में भी देखना चाहिए कि इज देयर एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन और नॉट. और ऑब्वियसली यू नो हमारे यहाँ डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स ये चीजें जरा ज्यादा होती हैं तो उनको भी देखना चाहिए फिर. ठीक है. हाँ, ये बात जो मैंने आपको बताई है ये तो तकरीबन 8-9 साल पहले की तो है. तो मे बी अभी ज्यादा वो आ चुके हो एडवांसमेंट्स अच्छी. बिल्कुल एडवांस तो आई हुई है बिल्कुल. सो जो वालेकुम अस्सलाम क्रिएटिविस्टा, आपके अगर कोई कॉन्ट्रसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप फिर पूछ सकती हैं, क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है और मुझे उसकी बिल्कुल नो हाउ नहीं है. सो आई एम जस्ट लिसनिंग टू डॉक्टर फातिमा के वो क्या कहती हैं. तो जो अनदर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है वो इमरजेंसी पिल के नाम से है. नाउ इमरजेंसी पिल एक टैबलेट होती है जो आप लेते हो आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. तो अगर पैकेट्स खत्म हुए हैं, टैबलेट्स जो रेगुलर आप लेते हो वो खत्म हुए हैं एंड यू हैवंट हैड अ चांस टू गेट मोर, या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आपका हुआ है, सो देन यू कैन टेक विद इन, कोशिश ये होनी चाहिए कि विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 days आप वो टैबलेट ले लें. और वो टैबलेट इज कॉल्ड एन इमरजेंसी पिल और वो हेल्प कर सकता है. अगेन नन ऑफ दीज मेथड्स आर 100% इफेक्टिव, but there is a good chance के जरूरत के वक्त काम आ जाएगी. Okay. Now, Sanaba, you mentioned the tea. So ये coils होते हैं. They're called coils, and there are two forms of these. One is the copper coil, and one is the hormonal coil. Copper coil is really good if you need long term, आप family complete कर चुके हो, or you need long term contraception, so then the copper coil is a really good form of contraception for that. उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप heavily bleed करते हो, अगर आपके periods heavy होते हैं, तो copper coil usually causes the bleeding to become heavier. So इसलिए वो डॉक्टर से बात करना जरूरी है कि उस हिसाब से फिर आपको प्रिस्क्राइब किया जा सके. जो हार्मोनल टी या कॉयल है, मैं एक्चुअली वो पिक्चर भी निकालूं. अच्छा, ये भी पूछ रहे हैं क्रिएटिविस्टा, मेरा ख्याल है आप पूछना चाह रही हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ का बेबी है 1.5 years का,
तो अब आप ये पूछना चाह रही हैं कि कितना गैप होना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। Whilst we wait for them to respond, this is the copper coils and the hormonal coils. तो वो जो टी होता है वो because they are in this form, so that's why टी के नाम से मशहूर हुआ है। जो हार्मोनल कोयल है उसमें थोड़ा सा हार्मोन होता है उस कोयल के अंदर और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज होता रहता है। दैट इज अ रियली गुड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वुमेन विद हैवी पीरियड्स। आपके हैवी पीरियड्स हो और आपके फाइब्रॉइड्स नहीं हैं तो दैट इज अ रियली गुड फॉर्म ऑफ contraception as well as first line treatment for the heavy periods as well. उसमें भी कुछ इंडिकेशंस हैं जहाँ पे जरा ख्याल करना चाहिए, तो इसलिए वो डॉक्टर से अच्छी बात है कि आप बात कर लो पहले। अगर आपके सी सेक्शंस हुए हैं तो वो अवॉइड करने चाहिए। फिर लेकिन देयर डिफरेंट अदर इंडिकेशंस एज वेल। ये बेस्ट कॉन्ट्रसेप्शन कौन सी है आजकल, ये पूछ रही हैं। So it depends on a number of factors. Are we breastfeeding? कितना अरसे का गैप चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती हैं, कितने अरसे का गैप होना चाहिए बीइंग अ डॉक्टर? It's good that you have at least 2.5 years. But again, it's very different. I've got family members जिनके endometriosis हैं तो उनको फिर मैं नहीं recommend करती कि gap दें, especially if it's not a C-section. तो normal vaginal delivery है, we want them to take advantage of the healing effect of pregnancy endometriosis में, and we want them to bring another child sooner. So again, it's very important कि आप वो डॉक्टर से बात कर लें और कोई ऐसी डॉक्टर जिनको थोड़ी बहुत समझ हो, जो गायनी वाली हो या वुमेन हेल्थ में इंटरेस्ट हो जिनकी। तो हम आपसे ही सेशन ले लें अगर 1 to 1, तो फिर आप हमको बता देंगी? Of course, absolutely. उसके लिए आपको फिर हिस्ट्री चाहिए होगी। Yeah, हिस्ट्री चाहिए होती है। Coming back to the viewer's question, the easiest form is के fertility tracking करें, which basically means के पीरियड के स्ट्रेट बाद से लेके 10 दिन तक जो विंडो है उसमें आपके फर्टिलिटी के चांसेस सबसे हाईएस्ट हैं, तो इंटीमेसी उन दिनों में अवॉइड करें। सेकंड अदर फॉर्म इज बैरियर मेथड, कॉन्डम्स। अगर जब तक आप डॉक्टर से बात करते हो और प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन तक बात जाती है, उस वक्त तक आप ये दोनों यूज कर सकते हो, फर्टिलिटी ट्रैकिंग एंड साथ में आप अपना बैरियर मेथड यूज कर लो। And then you have the options for emergency pills as well. But the ideal तो यही है कि आप डॉक्टर से बात कर लें और वो आपसे डिस्कस कर लें, आपके स्पेसिफिक आपके लिए प्रिस्क्राइब कर लें। Right. Sorry, this was hijacked a little. Coming back to the long-term contraceptive methods, हमने coils डिस्कस कर लिए। उसके बाद है इम्प्लांट, जो कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कॉमन है कि नहीं है। I certainly have had some patients who are aware of it, लेकिन I don't think it's very common. और इम्प्लांट है जो होता है, it's a small plastic flexible tube जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं और यूजुअली 3 years तक काम करता है और आपकी स्किन में पर भी इसको इंसर्ट यूजुअली अपर आर्म की तरफ आपको ये लगाया जाता है स्किन के अंदर और it's not painful। 5 मिनट का प्रोसीजर है सारा और 3 years तक काम करता है। And this is actually the most effective method. The other long-term contraception वो है sterilization, permanent जो contraception है। Again वो भी 100% effective नहीं है, but it is permanent. रिवर्सल कभी कभार हो सकती है लेकिन गारंटी नहीं है कि रिवर्सल हो जाएंगी। स्टरलाइजेशन दोनों मर्द में भी हो सकती हैं और औरत में भी हो सकती हैं। मर्द वाले को वैसेक्टमी बोलते हैं एंड वहाँ जो स्पर्म लाने के जो ट्यूब्स होते हैं उनको लाइगेट किया जाता है, उनको बांध दिए जाते हैं। द सेम गोज फॉर फीमेल, जिसके थ्रू एग्स आती हैं फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, वो उनको लाइगेट उनको बांध दिए जाते हैं या कट कर दिए जाते हैं and वो परमानेंट स्टरलाइज। आप क्या समझती हैं कि ये मतलब इफेक्टिव है? इट इज इफेक्टिव, एब्सोल्युटली, यस इट इज इफेक्टिव। अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है कि 100 में से एक इस तरह का होता होगा जिसका इफेक्टिव नहीं होता होगा।
क्योंकि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा वो जो लॉ वाले प्रोग्राम्स नहीं, जज जूडी में था कि किस में मैंने देखा था, आई डोंट नो। तो उसमें वो केस आया था, तो वो बेबी का डीएनए करवा रहे थे कि मतलब पता लगे कि किसका है वो। मदर कह रही थी कि इसी का है, और बाप कह रहा था कि मैं तो नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता मेरा है, क्योंकि मैंने तो विसेक्टमी करवाई हुई थी, तो ये कैसे हो सकता है मेरा। फिर उन्होंने डीएनए करवाया, तो फिर वो उसी का था, उसी आदमी का था। बिल्कुल। तो मतलब हर किसी भी चीज में रिलायबिलिटी अब। And that's why it's important to state this, and I'm repeating it. They're not 100% effective. None of these procedures are 100% effective. Implant, जो आपको अभी बताया वो rod, that is the most effective form of contraception. लेकिन इसके लेकिन पाकिस्तान में तो मर्द करवाते भी नहीं है विसेक्टमी। अगर कुछ करना है तो वो औरत को ही करना होता है। in a So, way, sorry, Sunukar. नहीं बस यही, ठीक है। In a way, again, it's personalized to the couple, but in a way, because ये औरतों के इतने ज़्यादा methods available हैं, vasectomy is a permanent form of contraception. So it's best कि अगर आपके reversible आपके हैं, आपके पास coil हैं, tablets हैं, condoms हैं, ये rod का जो मैंने आपको बताया, ये implant है, ये सारे reversible methods अगर हैं आपके पास, तो why go for permanent method? जो कि फिर रिवर्सिबिलिटी के भी चांसेस के मसले क्रिएट हो सकते हैं। प्रोसीजर है, हर प्रोसीजर के साथ दोज आर इन्वर्सिव प्रोसीजर्स, हर प्रोसीजर के साथ इन्फेक्शन भी एसोसिएटेड है, इंजरी भी एसोसिएटेड है, चाहे वो फीमेल स्टरलाइजेशन है और मेल। व्हाई नॉट यूज these reversible and less invasive methods first? ओके, कॉन्ट्रसेप्शन रिमूव करने के बाद कितना टाइम लेता है रेगुलर साइकिल के वापस आने में? So, a good question. Every contraceptive method has a different time period. जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में भी 2 टाइप्स ऑफ टैबलेट्स हैं। एक ये कंबाइंड है जो 21 डेज के लिए आप लेते हो, एंड देन यू गिव इट अ रेस्ट एंड देन यू रिपीट द साइकिल, एंड देन देयर आर दोज अदर टैबलेट्स जो आप कंटिन्यूअस लेते हो, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली जिसको बोलते हैं। तो लेकिन टैबलेट्स फॉर्म के यूजुअली इमीडिएटली आ जाते हैं, कभी कभार 2-3 महीने लग जाते हैं, बट कंबाइंड के तो इमीडिएटली आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू बीन टेकिंग देम फॉर। जो इंजेक्शंस हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू बीन एडमिनिस्ट्रिंग दोज इंजेक्शंस, उसके हिसाब से उतने ही टाइम पे लगता है। अगर आपने 1-2 साल लगाए हुए हैं वो इंजेक्शंस, तो आपको प्रोबेबली 4-5 महीने लगेंगे वापस आने में। अगर शॉर्टर अरसे के लिए आपने एडमिनिस्टर किए हैं तो it'll take you less time. But what I'm trying to say is these are reversible methods. आपके fertility, they're not known to cause long-term infertility. ठीक है। I hope that answers your question. So हमने short term contraception की बात की, हमने long term contraception की बात की, हमने permanent methods की बात की, और the important question is which one is the right method? जो एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है। The right method depends on your situation at that time. आपकी सेहत किस हाल में है, what do you need it for? Is it just plain contraception, or are there other underlying conditions जिसकी वजह से जरूरी है कि आप hormonal treatments लें? मैं व्यूअर्स को कहना चाह रही हूँ कि जो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हार्मोनल मेथड्स होंगी, राइट? पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, एंडोमेट्रियोसिस हैं, एडिनोमायोसिस है, ये जो सारे कंडीशंस हैं हम औरतों के साथ एसोसिएटेड, पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड, इनकी ट्रीटमेंट्स हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स यूजुअली आर कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट्स। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात शेयर करना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सोसाइटी में, क्योंकि वो एक गलत तरीके से बात ली जाती है कि व्हाई इज दिस वुमन यूजिंग फैमिली प्लानिंग के मेडिसिन, क्यों ले रही है? वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी,
ये बाकी कंडीशंस के लिए, और उस बेचारी को मलामत किया जाता है किसी और स्टिग्मा और टबू की वजह से. So it's very important to educate yourselves, your family members, the wider community, that majority of your hormonal conditions are going to be treated with hormonal medication, which are going to be family planning medicines. ठीक है, मैं एक बार फिर से जरा कहना चाहूंगी जो देख रहे हैं, डॉक्टर फातिमा शाह हैं हमारे साथ, और इनका जन सेंटर जिसके थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया है, आप इनको इनके बायो में जाके इनका रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. इनकी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, बीइंग लिविंग इन यूके एंड बीइंग फैमिली मेडिसिन डॉक्टर. ये खुद मतलब मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने इतनी डेडिकेशन दी हुई है और इतने नॉमिनल चार्जेस सिर्फ पाकिस्तानीज के लिए, फीमेल्स के लिए दिए हुए हैं. I think the next session would be a good one to have regarding case-based discussions. So मैं various cases जो मेरे पास आए हैं उनको list बना के और वो cases फिर मैं discuss कर लूँगी. Now that we have discussed the different methods, तो I'm hoping कि viewers को कुछ ना कुछ idea होगा और it will be easier for them to understand then. जी हाँ, ये बेहतर रहेगा. थोड़ा सा फिर मतलब वो हम तो क्लास में जब पढ़ते हैं तो जब तक एग्जाम्पल नहीं मिली होती तो फिर समझ नहीं आती है ना, तो हाँ वही वाला कर लेंगे. All right. ओके जी, Okay. Allah. अल्लाह हाफिज.